औरतें इनहेरेंटली डिटेक्टिव्स होती हैं। आई फील ये बात तो कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट होता ही है, वुमेन्स इंस्टिंक्ट। इन्होंने मुझे जो लुक दिया है जैसे इनका था कि देखिए हम दोनों झेल चुके हैं, तो हाँ ये बात तो सही है मेरे भाई। आपकी जिंदगी में कभी आपके साथ किसी ने छल कपट किया? हाँ हुआ भी है, बहुत नहीं हुआ है, 1-2 बार हुआ भी है, तो भी मैंने देखा अनदेखा किया था। आप जैसे कि बता रहे थे कि आप अखबार रोज पढ़ते हैं, तो जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको कौन सी ऐसी स्टोरीज होती है जो दिल दहला देती है कि यार ये कैसे हो गया? क्राइम की खासतौर पे जब खबरें आती हैं ना तो कई दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले पहली बार नहीं है कि मैंने डेड बॉडी देखी है। I mean, actual in real life, of course, I have been to funerals और वो सब। I know कि जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हार्डन्ड है, नम नहीं कहूँगी, बट दे आर एबल टू लिटिल बिट डिटैच देयर इमोशंस फ्रॉम इट, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। आई नो कि बहुत लोग हैं जो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम वो नहीं कर पाते, यू नो, जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी है। और हमारे लिए बहुत आसान है पॉइंट फिंगर्स पॉइंट करना, सारा सिस्टम भ्रष्ट है, सभी झूठ बोल रहे हैं, तो अपना कंपोजर रख के लोगों को रीड करना। और देविका का ऐसा है, वो देख रहे हैं यहाँ है बट कान उसके वो सुन रहे हैं। करेक्ट। पीछे भी आंखें हैं उसकी। पूरे किरदार के लिए आपने अपने मम्मी पापा, जिनको हम कई सालों से देख रहे हैं, हम उनको देखते हुए बड़े, उनसे कितनी हेल्प लगी? आपने कुछ सजेशंस मांगे उनसे? एक्चुअली मुझे, बिकॉज ये मर्डर मिस्ट्री है और उन्हें मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, मैंने उन्हें कोई कहानी बताई नहीं है, बिकॉज ये दोस्तों के बीच एक मर्डर हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम दोस्ती के थीम्स देखते हैं कि किस तरह कई बार फ्रेंडशिप में जो सालों से चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बहुत चीजें होती हैं जो सप्रेस्ड होती हैं। आपकी जिंदगी में छल कपट तो बहुत होते होंगे, लेकिन जब छल कपट आपकी जिंदगी को ही खत्म कर दे, एक ऐसी स्टोरी आ रही है ZEE5 पर, छल कपट। जब आपने पुलिस का किरदार निभाने की आपने सोचा या आपके सामने स्टोरी आई, तो कैसा लगा कि एक पुलिस वाले का रोल, क्योंकि बहुत दमदार होता है ना, तो इसको आपको करने से पहले आपने क्या तैयारी की? एक्चुअली ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज बिसाइड्स बीइंग अ मर्डर मिस्ट्री, ये दोस्तों के बीच एक मर्डर हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम दोस्ती के थीम्स देखते हैं कि किस तरह कई बार फ्रेंडशिप में जो सालों से चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बहुत चीजें होती हैं जो सप्रेस्ड होती हैं, और एक दिन एक एक्सप्लोजन की तरह वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। सो इन दिस केस इस शादी के घर में एक मर्डर हुआ है, और देविका राठौड़ का जो किरदार है वो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज उसकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो पैरेलली हम देखते हैं एज शी इज सॉल्विंग दिस मर्डर मिस्ट्री। वो उन कॉप्स की तरह नहीं है जो बिना मतलब की अग्रेसिव है या बिना मतलब की करप्ट है, बट वो सीधी तो नहीं है, लगती सीधी है, बट उसका भी एक छल कपट का तरीका है लोगों को पकड़ने का। सो आई थॉट एक इंटरेस्टिंग डिमेंशन था इस कैरेक्टर को। एंड जब कॉप की वर्दी पहनने के बाद एक अलग ही वाइब आ जाती है ऑटोमेटिकली। मैं जिस तरह सेट पे चल रही थी, लोगों को देख रही थी, सस्पेक्ट कर रही थी वो वाइब भी अलग थी मेरे लिए। एंड इट्स अ प्रिविलेज टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस, और स्क्रिप्ट भी मजेदार है, सो आई थिंक ऑडियंस को अच्छा लगेगा। इस किरदार को निभाने से पहले आपने कुछ पढ़ा कि या किसी को आपने देखा? जैसे होता है ना, एक्टर की एक निगाह होती है, वो हर किसी को देखता है बड़ी नजरों से, ट्रैफिक पुलिस वाले को भी देखता है, नॉर्मल थाने के अंदर भी देखता है, तो आपने किसके ऊपर स्टडी की? सो एज एन एक्टर, जब मैं एक प्रोफेशन को पोर्ट्रे कर रही हूँ, मैं कॉप प्ले नहीं कर रही हूँ, मैं देविका प्ले कर रही हूँ। तो मैंने किसी प्रीवियस एक्टर्स को नहीं देखा या किसी कॉप को नहीं देखा, क्योंकि मैं देविका हूँ, मेरी पर्सनालिटी अलग है। माई फोकस वॉज कि मैं देविका के इनर वर्ल्ड को समझूं, उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उस हिसाब से मुझे कॉप बनना था। और कहानी में हम ये दिखा रहे हैं कि हाल ही में उसके पति का देहांत एक्सीडेंट हो गया है, तो वो विडो बन गई है, एक यंग विडो। सो उसकी स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत अलग है, कुछ गुस्सा है, दुख है, बट एट द सेम टाइम हम समझ नहीं पाते हैं। सो उसका इनर वर्ल्ड, उस पर ज्यादा मेरा फोकस था। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रोफेशन तो 1000 हो सकते हैं, आगे जाके मैं 50 कॉप के रोल करूं, बट वो अलग होंगे बिकॉज वो इंसान अलग होगा। हाथीराम अलग है, अंसारी अलग है, अंसारी। सो देविका अलग है। बिकॉज अगर आप सोचे तो मतलब
कॉप्स हो, डॉक्टर हो, आर्मी वाले हो, लॉयर्स हो, वो नॉर्मल लोग होते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा कोई लेकिन स्पेसिफिक सर नहीं इनके है। काम नॉर्मल नहीं होते रियली में। सॉरी, बट इसीलिए काम नॉर्मल हाँ नहीं वो काम होते। नॉर्मल नहीं हाँ। होते, लेकिन उनका बात करने का तरीका, तरीका उनका अलग बात, होता है। उनका रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका, वो अलग अलग होता है सबका। जैसे श्रेया ने बोला कि अगर आप कॉप्स को भी देखें तो राकेश मारिया वेरी डिफरेंट फ्रॉम किरण बेदी। किरण बेदी बहुत डिफरेंट है किसी और कॉप से, जूलियो रोबेरो से। तो वो कॉप्स डिफरेंट है। अब ये बायोपिक नहीं है, Right. ये देविका की कहानी है। Correct. देविका की कहानी। तो अब देविका है। अब कॉप किस तरह चलता है, किस तरह बैठता है, वो डायरेक्टर का काम है, और वो काम है हमारा बताना कि नहीं आप यूनिफॉर्म ऐसे पहनेंगे। और वो सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे वो देविका है, और वो देविका का किरदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब इंटरोगेशन के सीन्स थे, क्योंकि मैं इन सारे सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे प्लेस में सपोज हाथीराम बैठते तो वो कैसे इंटरोगेट करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। देविका का अलग एक स्टाइल है, ऑरा है। तो फॉर मी होमवर्क मेरा वो था कि मैं किस तरह की देविका को पोर्ट्रे करना चाहूँ। हमने आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ये किया, जो कि श्रेया और हम सबका एक कलेक्टिव डिसीजन था, कि इस पूरे सीरीज में आप देखेंगे कि वो हर वक्त यूनिफॉर्म में नहीं है। हाँ, ओके। वो नॉन यूनिफॉर्म में भी है, नॉर्मल लाइफ भी जी रही है। नॉर्मल लाइफ नहीं, जहाँ इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, Okay. वहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म है। बिकॉज सारे कॉप्स हर वक्त यूनिफॉर्म में नहीं होते रियली। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि वो कैरेक्टर जब लोग देखते हैं स्क्रीन पे तो वो सिर्फ यूनिफॉर्म को देख के कैरेक्टर को भूल जाते हैं। हाँ। सो आई थिंक कलेक्टिवली वी हैड डिसाइडेड कि यार इनको हम रखेंगे विदाउट यूनिफॉर्म, सो दैट वो देविका को लोग देख सकें, एंड देन शी इज नॉट ट्रैप्ड इन अ सर्टेन वे कि आप इनको ऐसे ही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो देविका बन सकती हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी इस शो के अंदर। मैंने टीजर देखा तो इसमें 9 लोगों को सस्पेक्ट किया गया है। जी। तो आपको इस स्टोरी में ऐसा क्या खास लगा कि इस पे एक स्टोरी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि देश में क्राइम को भी पसंद करते हैं, रोमांस को भी पसंद करते हैं, स्टंट हो, सब चीज को, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा क्या आपको मजबूत लगा? मुझे इस स्टोरी में जो 2 चीजें बहुत मजबूत लगी, एक सबसे पहली बात थी, जैसे कहा जाए कि ये दोस्ती की कहानी है। ओके। जब 4 दोस्त बहुत सालों से दोस्त होते हैं ना, तो उनमें बहुत सी ऐसी अनकही बातें रह जाती हैं जो अगर उस वक्त पे कह दी जाती तो शायद वो आज भंडार नहीं बनती। दोस्ती एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और बहुत सारे दोस्त कई बातों को दिल में रख लेते हैं। तो जब 4 दोस्त एक साथ बहुत सालों बाद एक जगह पे मिलते हैं, तो जो उनकी चीजें हैं जो खुल के आती हैं, और जो उनके बीच के जो मन मटाव हैं, जो उनके बीच के प्रॉब्लम्स हैं, जब वो दिखते हैं लोगों को, तो पीपल आर लाइक कि यार ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि हर दोस्त सोशली इक्वल नहीं होता है, हर दोस्त अमीर गरीब में डिफरेंस होता है, कई लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई लोग पीछे रह जाते हैं। तो उनकी जो बचपन की दोस्तियां थी ना, वो इक्वालिटी में थी, अब वो इक्वल नहीं है, जेलसी है। सो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। आई एम ऑलमोस्ट लाइक 53 नाउ। तो मेरे जो दोस्त मिलते हैं स्कूल के या कॉलेज के ना, हम अलग तरीके से मिलते हैं, बिकॉज मुझसे ज्यादा कोई सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा कोई पैसे कमा रहा है, मुझसे ज्यादा कोई कुछ और कर रहा है, मैं शायद उतना नहीं पहुंच पाया, मुझसे पीछे रह गए लोग। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है दोस्ती का। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे लिए इस कैरेक्टर के लिए, कि हमारे लिए देविका बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर देविका की कहानी या देविका का किरदार लोगों को नहीं पसंद आया और वो सिर्फ कॉप बन के रह गया, तो वो कहानी फ्लैट हो जाएगी, वो कहानी नहीं चल सकती। क्योंकि पाताल लोक में भी आप देखिए, हाथीराम लोगों को याद है, वो कैरेक्टर लोगों को याद है। इसीलिए याद है क्योंकि वो कैरेक्टर लिखा इस तरह से गया था। इसलिए गुड राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। हम कभी भी सीरीज स्पेस में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं कभी पढ़ती हूँ, इफ राइटर्स आर नॉट पेड, या अगर उनका पे कम हुआ है, आई डू फील बैड, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज दिस इज सच अ राइटर्स मीडियम, वो अभी एक लाइन भी निकल कर दोबारा से आई थी कि राइटर बाप होता है। नहीं, बिल्कुल ये लाइन कभी गई नहीं थी, वो हमेशा लाइन थी कभी गई नहीं थी। और हम लोग, ये कमर्शियल आर्ट फॉर्म है, इसमें कई लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, कईयों को कम मिलते हैं। आई थिंक मोर देन पैसा, वी नीड टू रिस्पेक्ट राइटर्स। करेक्ट। मनी इज यस एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट और उनको वो ओहदा देना। इसीलिए आप देखेंगे कि छल कपट में भी अगर आप शो देखेंगे तो हमारे ओपनिंग क्रेडिट्स में राइटर्स का नाम जरूर आएगा। हम उनको वो ओहदा देते हैं,
हम उनको वो पोजिशनिंग देते हैं, जैसे प्रकृति मुखर्जी हैं, करिश्मा उल्ची हैं, अपर्णा नादिक हैं, राइटर्स हैं शो की, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए। इवन व्हेन श्रेया हमसे मिलती थी, सबसे पहले इनका ये सवाल था मुझे राइटर से मिलना है, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बाद में मिलना। और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, सही है। मैं मानता हूँ इस बात को कि क्योंकि कहानी क्या जो कन्विंस करना है श्रेया को, वो पहले राइटर ही कन्विंस कर पाएगा। तो राइटर का होना बहुत जरूरी है, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है, और इन सब कहानियों में वो किरदार को अलाइव करने वाला राइटर ही है। आपकी जिंदगी में कभी आपके साथ किसी ने छल कपट किया? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या था वो? हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया होगा। आई थिंक हम हर हफ्ते में कोई ना कोई छल कपट करके चला जाता है। बट मैं एक कह दूं, छोटा बड़ा कुछ हाँ, बिल्कुल। बट औरतें इनहेरेंटली डिटेक्टिव्स होती हैं, आई फील। ये बात तो है। कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट होता ही है, वुमेन्स इंस्टिंक्ट। इन्होंने मुझे जो वो लुक दिया है, जैसे इनका था कि देखिए हम दोनों झेल चुके हैं, तो हाँ, ये बात तो सही है मेरे भाई। So I would say कि कई बार अगर छल कपट हुआ भी है, बहुत नहीं हुआ है, 1-2 बार हुआ भी है, तो भी मैंने देखा अनदेखा किया था, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था। So I feel like it's part of life। हम अनदेखा कर देते हैं, हम देखा अनदेखा कर देते हैं, it's part of life। And I would say तो कई बार हमारे आसपास वाले लोग ही ज्यादा करते हैं, और वही इस शो की खूबसूरती है। खूबसूरती है, वही आप है। देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, जो 9 लोगों की बात कही आपने, ये इन्हीं में से 9 लोग, और ये 9 लोग एक दूसरे को जिंदगी भर से जानते हैं। एक शादी के माहौल में आए हैं। जी बिल्कुल। और वो जिंदगी भर से एक दूसरे को जानते हैं, चाहे वो नानी बुआ हो, चाहे वो शालू का कैरेक्टर हो, चाहे देविका हो, ईरा हो, जुगल हो, रोहन हो, ये सब एक दूसरे को 10-10, 12-12 सालों से जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रोज छल कपट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट वी से कि इन डेली लाइफ बहुत चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है जो हमें फोर्स करती है कि हम चीज़ों को कन्फ्रंट करें, तभी सबके पत्ते खुलने लग जाते हैं। और फिर यू रियलाइज कि क्या मैं लोगों को एक्चुअली जानती थी, ये क्या थे रिश्ते। सो आई फील लाइक इस कहानी में ये भी एस्पेक्ट्स हैं जो हम सब रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर हमारे इर्द गिर्द ऐसे हमने समटाइम्स इवन इन द फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, हमने चीजें देखी हैं। सो आई फील इस शो में हमने इन लिटिल वेज हियर एंड देयर हमने टच अपॉन किया है। ऑफ कोर्स जब ट्रेलर आएगा और चीजें पता चलेंगी, तो मुझे मजा आया। एंड बिकॉज शॉर्ट एपिसोड्स हैं, ये आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, एंड आई थिंक द ऑडियंस एंजॉयज मर्डर मिस्ट्रीज। आप जैसे कि बता रहे थे कि आप अखबार रोज पढ़ते हैं, तो जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको कौन सी ऐसी स्टोरीज होती है जो दिल दहला देती है कि यार ये कैसे हो गया? क्राइम की खासतौर पे जब खबरें आती हैं ना, तो कई दफा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार आई थिंक जो भी क्राइम बच्चों के साथ होता है ना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग। जो बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन आर द मोस्ट इनोसेंट थिंग्स, और उनमें कोई छल कपट नहीं होता, उनमें कोई डिसेप्शन नहीं होती। सो एनी क्राइम, कोई भी क्राइम जब मैं ये पढ़ता हूँ जो किसी छोटे बच्चे के साथ हुआ है या नाबालिग के साथ हुआ है, आई थिंक दैट्स द टाइम मेरा ऐसा मन करता है कि यार शिट यार, ह्यूमैनिटी मर चुकी है। बिकॉज जब आप अडल्ट हो जाते हो तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको प्ले अराउंड करती हैं, लेकिन एनीथिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन इज समथिंग दैट इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। एक इंस्पेक्टर के तौर पे, एक पुलिस वाले के तौर पे, इसको सब कुछ देखना होता है, समाज में क्या हो रहा है, अच्छा भी, किसी नेता की रैली भी देखनी होती है, कोई लाश भी देखनी होती है। तो आपने जब इस स्टोरी में लाश देखी तो आपके दिमाग में है कि यार डेड बॉडी ऐसी होती है, आप कभी कांपी? क्योंकि कई दफ़ा हम डेड बॉडी को देख के ऐसे कांप जाते हैं, और ख़ासतौर पर जब उसकी बॉडी पे कुछ कट्स हो, निशान हो। तो आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था, आप कैसे संभाला उस पल के दौरान? ये पहली बार नहीं है कि मैंने डेड बॉडी देखी है। I mean, actual in real life, of course, I have been to funerals और वो सब। You can never mentally prepare yourself. Difficult तो हमेशा होता ही है, और जब हम एज एक्टर्स ऐसी सीन्स परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद के लाइफ के इमोशंस को भी टैप करते हैं, सटली करते हैं। अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया है तो ऑफ कोर्स आप एक एम्पैथेटिक लेवल पे आप इसे टैप करते हैं, बट अदरवाइज यू डू एंड अप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन योर पर्सनल लाइफ। आई नो कि जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हार्डन्ड है, नम नहीं कहूंगी, बट दे आर एबल टू लिटिल बिट
डिटैच देयर इमोशंस फ्रॉम इट, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। इसमें हम काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, थेरेपिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, पुलिस आते हैं, आर्मी आती है, ये बहुत हाई आर्मी, बहुत हाई स्ट्रेस जॉब्स हैं ये, बट उनकी जॉब की ट्रेनिंग में ये भी आई एम श्योर वो सीखते हैं थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू डील विद इट। एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर पीपल इन यूनिफॉर्म, बिकॉज यू नो कई बार आई नो कि बहुत लोग हैं जो कुछ चीजें करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम वो नहीं कर पाते, यू नो, जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी है। और हमारे लिए बहुत आसान है पॉइंट फिंगर्स, यू नो, फिंगर्स पॉइंट करना, सारा सिस्टम भ्रष्ट है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। पर हर इंसान की एक कहानी होती है, मजबूरी होती है, जस्टिफिकेशन नहीं होता है, बट कहानी तो होती है जो हम नहीं जानते। आपने इस रोल को लीड एक्टर के तौर पे निभाया, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको फील भी हुआ होगा कि एक जो पुलिस वाला होता है वो एक फौज वाला भी होता है, उसकी खुद की निजी जिंदगी एक तरीके से बचती ही नहीं है, बिल्कुल, वो पूरा का पूरा जीवन उसका ये, क्योंकि सुबह किसी का फोन आ रहा है, रात को किसी का फोन आ रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, वो अपनी हेल्थ नहीं देख पा रहा है। तो आपको कभी लगा कि यार बड़ी टफ जॉब है और इवन छुट्टी भी नहीं है? बिल्कुल। एंड एक्चुअली सीरीज में थोड़े छोटे मोमेंट्स में हमने ये दिखाया भी है कि किस तरह से देविका एज अ वुमन उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है, हावी है, ये हमने दिखाया है। सो आई थिंक इन आवर ओन वे हमने इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है, और बिल्कुल आसान नहीं होता। इनफैक्ट मेंटली बहुत ड्रेनिंग और एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, बट रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो होपफुल प्रोफेशंस और स्पेसेस। और इस शो को जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत एक कंट्रोल्ड बजट, कंट्रोल्ड नंबर ऑफ डेज, जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। हाँ. तो आई थिंक श्रेया के लिए वो भी एक एक्सपीरियंस था कि किस तरह कॉप काम करता होगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, एंड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। ऑल्सो इसमें द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज लोगों को परखना, छल कपट, बिल्कुल सभी झूठ बोल रहे हैं, तो अपना कंपोजर रख के लोगों को रीड करना। और देविका का ऐसा है, वो देख रहे हैं यहाँ है, बट कान उसके वो सुन रहे हैं, करेक्ट, पीछे भी आंखें हैं उसकी। सो multitasking to another level, जो actually even as Shreya on the show I've had to multitask, because it was happening, you know, so many things were happening. बैलेंस कैसे बनाया? करना पड़ा, काम है ये हमारा, पैसे दिए काम करने के लिए, करो काम। ये बैलेंस की और ये सब अलग बात है, हमारा काम है। I think because most importantly अगर actor and Shreya I will say specifically, because अगर वो उस कैरेक्टर में इन्वेस्टेड है और वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है और वो अपने दिल से उस प्रोजेक्ट में घुसी हैं, सो फिर इट्स इजी टू स्टे इन्वेस्टेड, वर्क हार्ड, यू नो, उसके साथ जीना आसान भी हो जाता है। And I'm a 0-100 kind of a person. अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे पूरे दिलो जान से वो मैं करूँगी, मैं ऐसे आधा अधूरा थोड़ा करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कर सकती मैं। ये मेरा आखिरी सवाल होगा, इस पूरे किरदार के लिए आपने अपने मम्मी पापा, जिनको हम कई सालों से देख रहे हैं, हम उनको देखते हुए बड़े, उनसे कितनी हेल्प लगी? आपने कुछ सजेशंस मांगे उनसे? एक्चुअली मुझे, बिकॉज ये मर्डर मिस्ट्री है और उन्हें मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, मैंने उन्हें कोई कहानी बताई नहीं है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो एंजॉय करे, बिकॉज इट्स नॉट फन इफ आई टेल देम व्हाट इट इज। बट यूनिफॉर्म में देख के पापा ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो तुम, माँ ने बोला आई होप पोस्टर ठीक था तुम्हारा, यू नो। सो मैं तो हमेशा थोड़ा नर्वस ही होती हूँ जब वो कुछ देखते हैं, बिकॉज वो फॉर द सेक ऑफ इट अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर उन्हें कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर करेंगे। सर को पता है कि हमेशा जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी उसमें मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग भाषा गलत है नहीं है ये मैं पूछती थी, बिकॉज पापा पकड़ते हैं। वो पापा की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत उनकी जबान तो बहुत अच्छी है, हिंदी उर्दू बहुत अच्छा, बहुत साफ है। इसलिए अगर मैं कुछ डायलॉग बोल रही हूँ, अगर वो ख का क या क हो गया तो वो पकड़ते हैं और वो कहते हैं माय डॉटर यू मस्ट से इट प्रॉपर्ली। तारीफ करते हैं जैसे अमूमन हमारे मम्मी पापा नहीं करते हैं, जो हमारे पुराने वाले जो मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बट एट द सेम टाइम क्रिटिक भी देते हैं। वो मॉली कॉटल नहीं करते बेटा बहुत अच्छे, ऐसे नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वेरी गुड, इसमें इम्प्रूव कर सकती हो, उसमें इम्प्रूव कर सकती हो, वैसा। बट सी फादर्स आर मच मोर यू नो लाइक दैट, बट मम्मी भी अगर कुछ अच्छा लगे तो जरूर इनकरेज करती हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मुझे उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है थ्रू देयर फीडबैक,
एंड इवेंचुअली कोशिश मेरी जारी ही होती है कुछ ना कुछ करने की। देखेंगे आपकी कोशिश कितनी रंग लाती है और दर्शकों को कितनी Thank पसंद आती है, और you. आपका Thank you एक so लीड much. एक्टर है के तौर पर ये काम है। और जी। 6 जून मेरे लिए भी एक इम्पोर्टेंट तारीख है, बर्थडे आपका? मेरे मम्मी पापा की शादी की डेट है ये। अरे वाह, आई थिंक प्लान ये होना चाहिए, क्या बाहर जाइए, 5 रात के उनको एंजॉय करिए उनके साथ, उनको वापस Disney आके लेके मर्डर जाइए, मिस्ट्री। वापस आके उनको बोलिए पापा अभी मर्डर मिस्ट्री देखो, मेरे- शादी के घर पे हुई है। एक्चुअली मैं चंबल से आता हूँ, हमारे यहाँ तो हर दिन क्राइम होता है। मैंने शूट किया है, मेरे गिल्टी माइंड सीरीज में एक चंबल पे था एपिसोड हमारा। वाह। हाँ क्योंकि आज भी आप अखबार उठाएंगे, हाँ जी, 5 खबर अगर फ्रंट पेज पे ना हो क्राइम की, तो आप मेरा नाम बदल चंबल के सकते डाकू फेमस हैं। सुना आपने चंबल जी, के जी, डाकू? जी। वाह, नेक्स्ट स्टोरी तो आप ही दे दीजिए इन्हें। हैं। ओके ओके, बिल्कुल मैं कल ही आपको खबरें Please पहुंचाता भेजिए, हूँ। please। बिल्कुल। तो देखते हैं, ये जो छल कपट है, हमारी जिंदगी तो भरे ही होते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन जब हमें इसको पर्दे पे देखने को मिलेगा, जब हम इसको देखेंगे ZEE5 पे, तो कितनी पसंद आती है, और लोगों के काम जिन लोगों ने किया, आपकी पूरी टीम ने। प्लीज, Yes. थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? बस यही कहना चाहूंगी कि डू वॉच आवर एक्साइटिंग न्यू सीरीज छल कपट द डिसेप्शन ऑन ZEE5 6 June onwards, and I hope you enjoy it. I hope you enjoy it. थैंक यू।